जब आप सृष्टि से कोई चीज़ मांगते हैं, चाहे वो पैसा हो या कुछ और, तो आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि यह चीज़ आपके पास आ चुकी है, जिसका मतलब है कि आप इसी वक्त इसके लिए कृतज्ञ महसूस करनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ पाने से पहले उसके लिए थैंकफुल बने, कृतज्ञ बने। जब आप किसी नकारात्मक स्थिति पर कृतज्ञ की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो वह एक नई परिस्थिति बनती है जो पुरानी नकारात्मक परिस्थिति को ख़त्म कर देती है। इसका मतलब है कि जब आप पैसे कम होने के बावजूद ज़्यादा पैसे लेने के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं तो एक नई परिस्थिति बन जाती है जो पैसे के अभाव को ख़त्म कर देती है और इसकी जगह पर ढेर सारा पैसा ले आती है। आज एक बहुत अच्छी आप लोगों के साथ फिर सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूँ आपकी देवेंद्र सल और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहती हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की जो कहानी है ये नेटली जी की हैं, जो बहुत ही अच्छी उन्होंने अपनी एक अमेजिंग स्टोरी सक्सेस शेयर हमारे साथ की है। और उन्होंने बोला है कि उन्होंने इसके लिए विज़न बोर्ड का इस्तेमाल किया है, जिस बोर्ड में यूनिवर्स बैंक का चेक लगा था। जैसा आप देखेंगे बैंक ने उसकी मुंह मांगी चीज़ दे दी, हालांकि उस वक्त इस बात का उनको एहसास नहीं हुआ था। वो कहती हैं कि मैंने 2009 में द सीक्रेट के बारे में पहली बार सुना। उस वक्त मैं इराक में तैनात थी। मैंने उसी समय एक किंडल ऑर्डर किया था, वेबसाइट से द सीक्रेट पुस्तक डाउनलोड कर ली। मैंने 2 ही दिन में पूरी बुक को पढ़ डाला। मेरे दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई। मैंने ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरे कुछ सवालों के जवाब दे। मुझे पूरा विश्वास था कि ईश्वर एक पवित्र प्रेम है और वह चाहता है कि मैं एक समृद्ध जीवन जीऊं, लेकिन कोई भी चीज़ कामयाब होती नहीं दिख रही थी। मैं कोई ना कोई चीज़ चूक रही थी और मैंने ईश्वर से इसे मेरे सामने उजागर करने की प्रार्थना करी। जब हम किसी चीज़ के लिए, मान लो हम किसी चीज़ में उलझन में फंस जाते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है आप भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको रास्ता दिखाए। जैसे जिन्होंने ये सक्सेस स्टोरी शेयर करी है, जिन्होंने ये लिखा है। पहले तो मैंने छोटी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करी, लेकिन समय के साथ मैं बड़ी चीज़ें आकर्षित करने लगी। जैसे असैनिक अधिकारी के रूप में अच्छे वेतन वाली नौकरी, 3 बड़ी वेतन वृद्धियाँ और सपनों का प्रेमी। एक बार जब मैंने चीज़ों को आकर्षित करना सीख लिया तो मैंने सृष्टि से यह सबसे बड़ी धनराशि मांगी जिसके मैं अपने पास आने की सचमुच कल्पना कर सकती थी। मैंने बैठकर खुद से पूछा, मैं अपने पास सचमुच कितना पैसा चाहती हूँ। मैं कुछ समय तक खामोश बैठी रही और फिर दिमाग में एक आंकड़ा आया। मैं जानती थी कि मुझे उतनी ही धनराशि मांगनी चाहिए। 2010 में मैंने नए साल पर मैंने स्वप्न बोर्ड बनाया। मैं उस साल का क्या आकर्षित करना चाहती हूँ। मैंने वेबसाइट से द सीक्रेट चेक को डाउनलोड किया और उस पर अपनी मनचाही राशि भर ली। उस साल 31 दिसंबर तक मैंने बोर्ड पर लगी हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। सिर्फ यह बड़ी धनराशि जो थी यह नहीं मिल पाई। मैंने चेक को अगले साल के बोर्ड पर लगा लिया। मैं मन ही मन उस चेक से पैसे से खरीदारी करती रही और स्वयं खर्च करने के तमाम तरीके सोचती रही। मैं ये भी सोचती रही कि उस पैसे से मैं अपने आसपास के लोगों की कैसे मदद करूंगी। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा और हर साल पैसे को छोड़कर अपने बोर्ड पर लगी हर चीज़ की ओर आकर्षित कर लेती थी। हर चीज़ जो उन्होंने विजन बोर्ड पे बनाई थी वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी, सिवाय पैसों के। जब 2012 ख़त्म होने वाला था तो एक बार फिर नया साल आने को था, तब मैंने स्वप्न बोर्ड को देखा। एक बार फिर मैंने उस बड़ी धनराशि को छोड़कर लगभग हर चीज़ अपनी तरफ आकर्षित कर ली थी। मैंने खुद से कहा, मैं जानती हूँ जब मैं इसे पाने के लिए तैयार हो जाऊंगी तो यह यूनिवर्स मुझे दे देगा। मैं अपनी दृढ़ संकल्प अपने आप को बार बार दोहराती रही और मनन करती रही कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये सच में मेरे पास है और ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आखिरकार ये कह सकती हूँ कि इस नववर्ष की पूर्व शाम संध्या पर मेरे स्वप्न बोर्ड से हर चीज़ हटने वाली है, क्योंकि पहली बार मैंने अपने बोर्ड पर लगी हर चीज़ आकर्षित कर ली थी, जिसमें वह बड़ी धनराशि भी शामिल है। यह बिल्कुल
अप्रत्याशित था और पहले तो मुझे लगा कि ये किसी तरह का मजाक है, लेकिन यह नहीं था। मैंने निर्णय लिया कि मैं 2013 में अब नए स्वप्न बोर्ड पर काम करूंगी। आश्चर्य की बात है कि जब मैंने पुराने चेक को देखा तो मैंने पहली बार इस बात पर गौर किया कि मैंने उस पर गलती से 31 दिसंबर 2012 की डेट डाल दी थी। यह एक टाइपिंग की गलती थी या यूनिवर्स ने मेरे से गलती करवाई, या फिर उस मेरी गलती को उस यूनिवर्स ने मेरा आदेश माना। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी गलती भी एक देवीय हाथों से हुई है, क्योंकि जब पहले पैसा मांगा था तब अगर मुझे मिल जाता तो मैं शायद उस पैसे को उड़ा देती, लेकिन उस वक्त मैं वित्तीय दृष्टि से जिम्मेदार नहीं थी। तब से मैंने अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर संभाल ली और इसे पाने के लिए ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आ गई। इसीलिए कहते हैं मांग करें, विश्वास करें। यूनिवर्स हमेशा आपकी सुन रहा है और हमेशा दे रहा है, इसलिए उसके लिए थैंकफुल बने, धन्यवाद बने। मैं जानती हूँ कि मैं हूँ। तो देखा आपने दोस्तों, कितनी अच्छी उन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर करी कि जब वो उस पैसे के लायक हो गई और वो बन गया। अब वो देवे उन्होंने एक छोटी सी उनसे एक डेट डालने की मिस्टेक हुई, वो उन्होंने ये भी माना कि वो पता नहीं उनसे कैसे हुई या किसी दैवीय शक्ति का कमाल था, वो क्या था, लेकिन वो अपने पैसों को, मनचाही रकम को उन्होंने हासिल कर लिया। तो आप सब लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्यारी सी स्टोरी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमेशा हमें मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नई नॉलेज के साथ, नई वीडियो में, नई सक्सेस स्टोरी के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।